हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमटी क्लासेस। मैं मोहित सिंह आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो। तो पहले जानते हैं कि हमने जो पहले एक्सेल में जो प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस को हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज उस जो वीडियो था, उसमें वीडियो में मेरी वॉइस है बहुत ज़्यादा कम थी, इसीलिए थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे का आज जानेंगे कि फाइल मेन्यू में हमारे पास सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इन्फो में जाकर के प्रोटेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, तो उस प्रोटेक्शन में क्या क्या होता है हम थोड़ा डीपली जानेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली एक्सेल तो सीख नहीं रहे हैं, हमें चाहिए एडवांस एक्सेल। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जानेंगे कि हम किस किस तरह से अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी अनदर पर्सन को दें तो किस तरह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए फाइल को। वो सारी कुछ चीजें हम आज जानेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि जो इन्फो है, इन्फो में ओनली हम ये इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक में। इसमें भी कुछ एक दो तीन चार प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर तक ही हम जानेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एक्सेस क्या होता है, एड डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, मार्क एज फाइनल, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने क्या देखा था कि जो हमारा बुक वन है, बुक वन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टाइटल बार बुक वन को। उसके बाद नीचे आता है, एक फाइल लिखा है, होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है, ये सब होते हैं हमारे टैब्स। अगर हम और नीचे चलते हैं तो देखिए क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, इन सब को बोलते हैं ग्रुप, और ग्रुप्स के अंदर होती है हमारी कमांड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है, अंडू हो रहा है, रीडू हो रहा है, मेल हो रहा है। तो ये सब क्या होता है, ये होते हैं क्विक एक्सेस कमांड, जिसको इस जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो ये हमारा नेम बॉक्स और ये है हमारा फॉर्मूला बार, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। ये फंक्शन बॉक्स है, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से रिजेक्ट करते हैं, और ये इंसर्ट फंक्शन के लिए होता है। राइट, उसके नीचे और चलते हैं तो ये जो अल्फाबेटिकली दिख रहे हैं हमें, ABCD लिखा हुआ है, ये हमारे कॉलम है, और जो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे रोज हैं। और अगर हम अंदर देखें तो अंदर जो दिख रहे हैं ना हमको लाइनें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हम ग्रिड लाइंस। ठीक है, और हल्के हल्के जो बॉक्सेस हैं इनको बोलते हैं हम सेल्स। बट जहां पर जहां पर ये देख रहे हो ग्रीन कलर का एक बॉर्डर है सेल्स के अंदर, वो हमारा एक्टिव सेल होता है। राइट, और नीचे आते हैं तो ये होता है वर्कशीट वार, जो कि मैंने बताया हुआ था पहले ही। उसके नीचे रेडी लिखा हुआ है, एक्सेसिबिलिटी गुड टू वो लिखा हुआ है, ये है हमारा स्टेटस बार। राइट, आगे चलते हैं तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। राइट, फिर आते हैं हमारे जूम जूम सॉरी व्यू ऑप्शंस में। तो व्यू ऑप्शंस में नॉर्मल व्यू है, और ये हमारा पेज लेआउट है, और ये है पेज ब्रेक व्यू। उसके बाद आ रहा है ये जूमिंग। ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि अगर हमसे एक्सेल में कोई कुछ पूछता है कभी भी कि मान लो उसने बोला कि ये क्या है, तो आपको तुरंत ही जवाब देना है कि ये हमारा कॉलम है। अगर हम इसको देखते हैं तो इसके लिए बता देना है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रो है। राइट, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आगे की क्लास। तो देखिए हमारे पास एक टैब है फाइल, इसको कई लोग फाइल मेन्यू के नाम से जानते हैं, मैं भी फाइल मेन्यू ही बोलता हूँ। फाइल बटन भी होता है, फाइल ऑप्शन होता है, और कुछ लोग ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऑफिस बटन क्यों जानते हैं इसको, क्योंकि जो 2007 का वर्जन है उसमें अभी भी फाइल नहीं लिख के आता है, उसमें ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
का एक बटन बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी कमांड्स दिखती हैं जो कि इसमें दिख रही हैं हमको, राइट। तो इसीलिए इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। चलिए हम फाइल पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने जब क्लिक किया फाइल पर तो देखिए होम आ रहा है। होम पर वही चीज आ रही है जो हमारे वेलकम स्क्रीन में आ रही थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो इसके बारे में तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ब्लैंक वर्कबुक होती है और हमको हमेशा ब्लैंक वर्कबुक पर ही काम करना होता है अगर कोई हम नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये इजीली समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। ये पहले से बने हुए होते हैं तो इसलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं। हमें ब्लैंक वर्कबुक के लिए इसको यूज करना होता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखो नीचे बहुत सारा आ रहा है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट डेटा, ब्लड ग्रुप डेटा, माय फर्स्ट लेसन, डेटा वन। तो ये रिसेंटली हमें दिखते हैं। यहाँ पर वो आइटम होते हैं जो हमने पिन किए होते हैं। पिन का मतलब ये होता है कि जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने हो रहे हैं तो हम उसको पिन करके साइड रख लेते हैं। उसके बाद न्यू आ रहा है तो आप लोगों को पता है न्यू से तो सेम चीज़ आ रही है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो ही न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी हमारी। ओपन के लिए क्या होता है कि पहले से जो वर्कबुक हमारी सेव कर रखी है हमने उसको हम ओपन कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जा करके। हम सपोज करते हैं कि हमारे सिस्टम में एक फाइल है और उसको हमें ओपन करना है तो हम ब्राउज पे जाएंगे। ब्राउज पे जाने के बाद देखो ये आ रहा है हमारे पास बहुत सारी चीजें। तो हम संजना पे जब क्लिक करेंगे, सॉरी, 1 मिनट, डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखो यहाँ पर हमारी एक आ रहा है डेटा वन। हमने जब डबल क्लिक किया तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई, राइट। तो समझ गए ना आप कि अब कोई भी सेव फाइल को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ओ सॉरी, गलती से बंद हो गया। तो डायरेक्टली हम इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से जाकर। दोस्तों, न्यू वर्कबुक अगर हमें ओपन करनी है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+N। और अगर हमें कोई पहले से सेव्ड वर्कबुक है उसको ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+O। ठीक है, आगे चलते हैं इन्फो, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो इसमें देखो सबसे पहले आ रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में सबसे पहले आ रहा है ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको हमने ओके कर दिया और अब हम इसको कर लेते हैं सेव। इससे क्या है कि मैं आपको डिफरेंस समझा पाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे और लोकेशंस ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पर मैं अपने नाम से सेव कर ले रहा हूँ, मोहित के नाम से। और ये हमारी जो फाइल है वो हमारी मोहित के नाम से यहाँ पर आ गई। अब हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो मैसेज दे रहा है कि क्या कह रहे हैं, ऑथर ऑथर चाहता है कि आप रीड ओनली ओपन करें। यस करेंगे तो हम रीड ओनली में ओपन हो जाएंगे। हम कुछ भी चेंज करेंगे चेंज हो जाएगा, बट वो सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए हम जैसे इसको ओके करते हैं तो क्या होगा, एक न्यू विंडो ओपन हो के आ जाएगी, जिसको मतलब जो हमें अनदर मतलब एक कॉपी फाइल सेव करने के लिए बोल रहा है ये। बट हम जो हमारी करंट फाइल है उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। रीड ओनली का ये बेनिफिट होता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट चलते हैं एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब इसको अनलॉक कैसे करें, ये तो डिसेबल है। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि इसको एक बार बंद कर दें डोंट सेव करके, और फिर इसको ओपन करें और यहाँ पर नो कर दें। नो करने के बाद हमारी देखो रीड ओनली में नहीं ओपन हुई। इन्फो में जा करके हम यहाँ से इस पे अगेन क्लिक कर देंगे तो ये हमारी रीड ओनली से ऑफ हो जाएगी। ये कभी भी रीड ओनली का ऑप्शन नहीं मांगेगी। रीड ओनली में ओपन होने के लिए कहीं भी ऑप्शन नहीं देगी। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब ये होता है कि जब यूजर फाइल ओपन करता है
दोस्तों जब यूजर फाइल ओपन करता है तो उस टाइम पर ये पासवर्ड मांगेगा यूजर से। अगर यूजर गलत पासवर्ड डालता है तो ये ओपन नहीं होगी। हमने एक पासवर्ड डाल दिया 123 एंटर, 123 एंटर। अब क्या है, ये प्रोटेक्ट हो गई पासवर्ड से। लिख के भी आ रहा है अब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। अब हम इसको सेव कर देते हैं एक बार। यहाँ पर देख रहे हैं तो पासवर्ड मांग रहा है, बाकी बैकग्राउंड में ब्लैंक है अभी। अगर यूजर गलत पासवर्ड, मैंने 456 डाल दिया बिकॉज फॉर एग्जाम्पल गलत पासवर्ड कर दिया, तो यहाँ पर ये पासवर्ड ओपन नहीं होगा, तो हमारी वर्कशीट ओपन नहीं हो सकती है। दोबारा इसको ओपन करते हैं और सही पासवर्ड डालते हैं 123, तो हमारा पासवर्ड ओपन हो गया। हमारा जो वर्कबुक है वो ओपन हो गई और यूजर इजीली यहाँ पे वर्क कर सकता है। सेव भी हो जाएगा बिकॉज हमने रीड ओनली में ओपन नहीं किया है, हमने किया है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को ओपन, तो इजीली हो जाएगा सेव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हटाने के लिए भी हमें यहीं पर जा करके और इसको डिलीट कर देना है, ओके करना है। ये हमारा पासवर्ड हट गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार। अब देखते हैं तो ये देखिए हमारा विदाउट पासवर्ड ओपन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे क्या है, प्रोटेक्ट करंट सीट। प्रोटेक्ट करंट सीट क्या होता है, जो जिस भी वर्कशीट पे अभी हम वर्क कर रहे हैं वो हमारी करंट सीट है। अब मेरे पास 3 सीट्स हैं, मैं सीट 2 पर हूं और हम यहाँ पर जा करके प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट करंट सीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये करंट सीट के लिए आ गया है, तो इसमें हमने डाल दिया 123 123। अब क्या है कि ये कभी भी ये बंद किया, ओपन किया, तो यहाँ पर इसने पासवर्ड नहीं मांगा। लेकिन अगर हमें इस पर कोई चेंज करना है तो वो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहां पर चेंज हो तो बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर भी चेंज हो जाए तो भी होगा, बिकॉज यहाँ भी हमने प्रोटेक्शन नहीं लगा रखी है। तो अब मैं चाहता हूं कि यहां पर भी हो, तो यहां पर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर प्रोटेक्शन लगा रखी है। हमें यहां पर चेंज करने के लिए प्रोटेक्शन को हटाना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट अनप्रोटेक्ट हमें पासवर्ड होगा तभी पता, सॉरी पासवर्ड पता होगा तभी कर सकते हैं हम अनप्रोटेक्ट। अगर हमने ये उल्टा डाल दिया तो नहीं है, क्यों? बिकॉज पासवर्ड हमारा गलत है। यहाँ पर दोबारा से हम एक बार कर लेते हैं, 123 डाल देते हैं क्योंकि यही पासवर्ड था। अब क्या है, अब यूजर इसमें चेंज कर सकता है। तो दोस्तों समझ में आया सीट प्रोटेक्शन का क्या यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पर। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो ये सीट्स हैं, अभी हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इंसर्ट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, रीनेम आ रहा है, मूवर कॉपी आ रहा है। ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने मैक्रो लगा रखा है। दोस्तों मैक्रो जानते हैं, मैक्रो का मतलब होता है कोडिंग होता है। एक तरह से इसमें हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो कई बार हमने क्या किया होता है कि इस पर मैंने कुछ कोडिंग कर रखी है सीट 1 के नाम से। अब मैं इसको सीट 1 को एडिट करके रीनेम करके कौशल लिख देता हूँ। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग में कोडिंग है वो तो सीट 1 के नाम से है ना, वो
फाइंड करेगा सीट 1 को, और हमें मिल रहा है कौशल। तो सीट 1 नहीं मिलेगा तो प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगी, बार बार एरर आएगा प्रोग्रामिंग में हमारे। इसी पर्पज से अब दूसरी चीज, वो हमने लगा रखा है कि इसमें 3 ही सीट हो, और हमने एक सीट और ऐड कर दी। तो क्या हुआ, हुआ ये कि उसको तो 3 ही सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 सीटें हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर एरर आएगा, है ना। तो ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसी के लिए हम स्ट्रक्चर को लॉक करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर को लॉक करने के लिए हमें वहीं जाना है, फाइल पर, इन्फो में, और इन्फो से हमें यहाँ पर पासवर्ड हम वही रख देते हैं, अपना डिफॉल्ट पासवर्ड 123 123। अब देखेंगे हम, तो ये ऐड नहीं हो रहा है, और ना ही रीसेट, सॉरी, इंसर्ट हो रहा है, ना ही डिलीट हो रहा है, रीनेम हो रहा है, मूव और कॉपी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्ट्रक्चर का बेसिकली यूज होता है। अब ये जो लॉक है इसको हम ओपन कर देते हैं और आगे का देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन पे चलते हैं। एक आप लोगों के लिए सजेशन है कि कभी भी आपको वर्कशीट या वर्कबुक सेव करना है तो आपको F12 का यूज करना है हमेशा। F12 से क्या होता है, डायरेक्टली हमारा लोकल कंप्यूटर की लोकेशन ओपन हो जाती है। ठीक है, हम इजीली हम उसको सेव कर सकते हैं जल्दी से। तो हमने जल्दी से सेव कर लिया इसको। तो दोस्तों, हमने F12 का यूज कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर देखते हैं कि टूल्स है, सेव के लेफ्ट साइड में टूल्स है, उस पर क्लिक करके जनरल ऑप्शन में जाना है। यहाँ से भी हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और एडवांस ऑप्शन आ रहा है कि ऑलवेज क्रिएट बैकअप। इसका यूज क्या होता है, जब कभी भी आप अपनी फाइल को सेव करते हैं, उसमें कोई चेंज कर देते हैं, मान लो हमने ये रखा था और ये मैंने क्या किया, सॉरी, ये मैंने सारा डिलीट कर दिया, और मैं डिलीट करके मैंने इसको सेव कर दिया। बट मुझे वो जो डिलीटेड डेटा था वो चाहिए था, और मैं अपनी फाइल ओपन करके देख रहा हूँ कि वो डेटा तो है ही नहीं। इस कंडीशन में हमारे पास जो बैकअप फाइल होती है उससे हम इस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इसमें यस करना है हमको, और ये देखिए हमारे पास वो डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम चाहें तो इसको कॉपी करके उस फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे डेटा को, या हम चाहें तो उसको सेव एज एक्सएलएस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो जनरल में ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास ओपन का, पासवर्ड टू ओपन तो हमने यूज कर लिया है। पासवर्ड टू मॉडिफाई, अभी तक हमने ये देखा था कि अगर हमें रीड ओनली में ओपन करना है, ठीक है, तो रीड ओनली में तो इजीली ओपन हो जा रहा था, और अगर हमें एडिट मोड में ओपन करना है तब भी इजीली ओपन हो जा रहा था। बट हम ये चाहते कि हमारा यूजर सारा का सारा डेटा देखे लेकिन चेंज ना कर पाए। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड टू मॉडिफाई में हमें कुछ पासवर्ड डाल देना है। हमने पासवर्ड रख लिया अपना डिफॉल्ट, और इसको हम सेव कर लेते हैं अगेन।
हमने यहाँ पर सेव किया। अब देखो, अगर यूजर चाहता है कि वो एडिट कर ले तो उसको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। अगर वो चाहता है कि वो सिर्फ देखे इस फाइल को तो रीड ओनली पर क्लिक कर देगा। तो ये देखिए हमारे टाइटल बार में रीड ओनली लिख करके आ रहा है फाइल के नेम के राइट साइड में। तो इस ऑप्शन का ये बेनिफिट होता है कि यूजर इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। हमें अगर रीड ओनली ये ऑप्शन हटाना है तो वहीं जाकर जनरल पे जाकर के, ठीक है, हमें यहाँ पर ओके कर देना है और कुछ नहीं करना है। सॉरी, ये अभी रीड ओनली में ओपन था। अगेन यहाँ पर पासवर्ड डाल के हमें एडिट मोड में ओपन करना है और सेव एज कर लेना है। अगेन सेव एज करेंगे तो वहां पर वो पासवर्ड हमें लिखा दिखेगा। इस पासवर्ड को हमें रिमूव कर देना है। ओके करना है, ओके करना है और यस कर देना है। अभी हम देखेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो रहा है और इसमें एडिट भी कर सकता है यूजर। एक और ऑप्शन है, उसके बारे में बता दूं। वैसे वो कोई खास ऑप्शन नहीं है, वो पहले भी बता चुका हूं मैं। जनरल में रीड ओनली रिकमेंडेड, इस ऑप्शन से जो सबसे पहले हमने रीड ओनली वाला ओपन किया था, मार्क मैं ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो ऑलवेज ओपन रीड ओनली, सेम वही फंक्शन है ये। अगर उस पर चेक कर देते हैं तो वो रीड ओनली के लिए हमेशा बोलेगा। अगर यूजर चाहता है कि वो उसको एडिट कर ले तो एडिट भी कर सकता है विदाउट पासवर्ड। हमने सेव कर दिया इसको। अगर यहाँ पर यूजर यस करता है तो रीड ओनली में ओपन हो जाएगी फाइल। अगर यहाँ पर यूजर नो करता है तो एडिट मोड में ओपन हो जाएगी फाइल। तो दोस्तों इसके लिए अब हम अगली क्लास में जो भी फाइल का हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।